आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज कोचिंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के एक डेरिवेशन को, जिसका नाम है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। हमें पतले लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन करना है और ये जो डेरिवेशन है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको सही तरीके से समझ लेना है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले फिगर को। तो फिगर में जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र C है और लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस हो गया F डैश और द्वितीय मुख्य फोकस हो गया F हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए लेंस से बाईं ओर एक वस्तु OO डैश रखी हुई है ना, वस्तु OO डैश रखी हुई है। OO डैश से दो किरणें डाली गई हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई है जो कि द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी जो किरण है वो मुख्य फोकस से डाली जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको पता ही होगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, और यदि मुख्य फोकस से डाली जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहली प्रकाश किरण ये हो गई और दूसरी प्रकाश किरण ये हो गई। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी उसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब हमें मिल जाता है। मतलब वस्तु O डैश का हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा II डैश, यही हो जाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो क्लियर हो गया ना कि फिगर को किस प्रकार हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। तो चलिए अब जो हमने बोला है इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है तो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, माना परिमित आकार की एक वस्तु OO डैश एक पतले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस F डैश के बाईं ओर अक्ष के लंबवत रखी हुई है। बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण O डैश A लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F में से गुजरती है। पहली जो प्रकाश किरण है O डैश A ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और ये जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई है। दूसरी किरण O डैश भी जो लेंस के प्रथम फोकस F डैश से होकर जाती है, इसको सही कर लीजिए, होकर जाती है, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी जो प्रकाश किरण डाली गई है कौन सी, O डैश B, यहां पर पॉइंट डाल दीजिए B। O डैश B वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु I डैश पर मिलती हैं और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु I डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। जो बिंदु O डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है और यहाँ पर ये जो I डैश है ये इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब II डैश वस्तु OO डैश का पूरा प्रतिबिंब होगा और यही हो जाएगा वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब II डैश जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F के दाईं ओर बनता है, मतलब इसके दाईं ओर हमें II डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें मिल जाता है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद हमें त्रिभुज F डैश O डैश तथा त्रिभुज F डैश CB समरूप हैं। अब यहाँ पर हमें दो त्रिभुज लेने हैं। पहला त्रिभुज कौन सा है, F डैश O डैश, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा CBF डैश, या कह दीजिए F डैश CB। तो ये हमें दोनों त्रिभुज ले रखने हैं और ये त्रिभुज होंगे कैसे, ये हो जाएंगे समरूप। समरूप का मतलब होता है जिनका रूप एक ही जैसा हो। और समरूप त्रिभुज में आप लोग जानते हो कि संगत भुजाओं के मध्य अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। मतलब क्या है कि यदि ये लंब होगा तो ये लंब भी है, तो इन दोनों के मध्य जो अनुपात होगा वो इन आधार जो यहाँ पर दे रखे इन भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। हम लंब का अनुपात कर दें तो बराबर हो जाएगा इनके आधार के अनुपात के हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई ना। समरूप त्रिभुज में ऐसा ही होता है। तो इसके पहले वाले डेरिवेशन में आप लोगों ने ऐसा कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला त्रिभुज ये ले रखा है और दूसरा त्रिभुज ले रखा है ये। तो यहाँ पर देखिए लंब है OO डैश, ठीक। इस त्रिभुज में लंब क्या है, CB है, CB कर दीजिए। वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर आधार है। आधार देखिए हमने सबसे पहले ये त्रिभुज पे लंब लिया था ना,
तो इस पर आप लोगों को आधार लेना है, तो हो जाएगा एफ डैश ओ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी एफ डैश हो जाएगा, सी एफ डैश हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सी बी है, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है सी बी, ये किसके बराबर है? तो आप लोग कहोगे सर सी बी जो है वो आई डैश के बराबर हो जाएगा, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि सी बी बराबर है आई डैश के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परंतु सी बी बराबर आई डैश के, और जब इसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में ओ डैश अपॉन सी बी जैम हो जाएगा, आई डैश वो बराबर हो जाएगा एफ डैश ओ अपॉन सी एफ डैश। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो क्लियर हो गया ना कि सारा कुछ आया कहाँ से। जितना भी काम आप लोगों ने त्रिभुज 1 और 2 में किया है वही काम आपको कर देना है इस पर, ये वाले त्रिभुज पे। इस वाले त्रिभुज में आपको यही काम कर देना है, पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। तो सारा कुछ काम जैसे आप लोगों ने यहाँ पर किया है वही काम आपको यहाँ पर भी कर देना है। पहला त्रिभुज आपको कौन सा लेना है? ये वाला, और दूसरा लेना है ये वाला। अच्छा, ये भी कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, और समरूप में सारा सिस्टम पहले जैसे चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या अपने पास AC है, AC कर दीजिए या CA कर दीजिए। CA सही है क्योंकि हम मुख अच्छे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसलिए CA लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा CA, यहाँ पर हमने CA लिया तो यहाँ पर आप क्या लेना पड़ेगा? आई डैश हो जाएगा, तो हो जाएगा आई डैश बराबर, ये बराबर किसके हो जाएगा? CF और FI के। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? CF अपॉन FI। तो क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो जो AC है वो बराबर हो जाएगा OO डैश के, या कह सकते हो जो CA है वो बराबर हो जाएगा OO डैश के। तो यहाँ पर इस बात को हम लिख देंगे परंतु CA बराबर हो जाएगा OO डैश के, और जब भाई साहब इसके बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा जा सकता है OO डैश अपॉन आई डैश बराबर CF अपॉन FI। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करा दीजिए। तो यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें? समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों का LHS तो इक्वल है ना? O डैश आई डैश, यहाँ पर देखिए O डैश आई डैश, दोनों का एक साइड तो बराबर है, और दोनों को जब एक साइड बराबर हो जाएगा तो दोनों का दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाई साहब हैं वो इन भाई साहब के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा F डैश O और CF डैश वो बराबर हो जाएगा CF अपॉन FI के, है ना? इतनी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो हो गया F डैश O अपॉन CF डैश, और CF अपॉन हो जाएगा FI। अब देखिए F डैश O क्या है, CF डैश क्या है, CF क्या है, FI क्या है। यहाँ से आपको सारी वैल्यूज को रखना है यहाँ पर। तो देखिए पहले क्या है? F डैश O। F डैश O का मतलब क्या है? X डैश, ये दूरी कितनी है? X डैश। लेकिन फोकस करिएगा, हमने आपको बताया था चिन्ह परपाटी में कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये है आपतित किरण, इसकी दिशा क्या है? इधर की ओर है, लेकिन दूरी हम कौन सी ले रहे हैं? F डैश O, मतलब इधर से इधर आ रहा है कि नहीं आ रहे? और जब इधर से इधर आओगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। एक तो तरीका हमने ये बताया था, एक तरीका हमने आपको और बताया था कि लेंस के बाईं ओर जितनी भी दूरियां होती हैं, ये बायां है कि नहीं? तो लेंस के बाईं ओर जितनी भी दूरियां हम लोग नापते हैं वो हमेशा ऋणात्मक होती हैं, और लेंस के दाईं ओर जितनी भी दूरियां होती हैं वो सारी धनात्मक होती हैं। लेकिन सारी दूरियां हमें प्रकाशिक केंद्र से नापनी चाहिए, तभी ये रूल इसमें फॉलो होगा। तो फिलहाल F डैश प्रकाशिक केंद्र की ओर पड़ता ही नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो X डैश होगा वो माइनस का होगा, तो हो जाएगा माइनस। इसके बाद देखिए CF डैश विपरीत दिशा में ना, तो ये भी किस में हो जाएगा? माइनस में। इसकी वैल्यू आपने क्या मानी है? F डैश, तो हो जाएगा माइनस का F डैश। वो बराबर हो जाए किसके बराबर हो जाएगा? CF के। CF देखिए CF कितना है? F। ये सारी दूरियां कैसी होंगी? प्लस की हो जाएंगी, तो हो जाएगा F। इसके बाद क्या है? FI देखिए F और FI, ये दूरी कितनी है? X है, तो यहाँ पर हो जाएगा X। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से
माइनस कट जाएगा, और जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो इनका करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स एक्स डैश बराबर हो जाएगा एफ एफ डैश का। और यही होता है न्यूटन का सूत्र एक पतले लेंस के लिए, ठीक है। एक्स एक्स डैश बराबर हो जाएगा एफ एफ डैश के। और ये जो डेरिवेशन है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा जाता है ना। तो आपको इसको सही तरीके से कम 3 से 4 बार आपको अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। तो सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। यदि चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।